हेलो बच्चों, वेलकम टू दिनेश क्लासेस। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न पहला का भाग पहला हल करेंगे। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो पिछले वीडियोज में हमने प्रतिस्थापन विधि के सवाल हल कर चुके हैं। उनको देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करें। इस प्रश्न में हमको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों ही विधियों से हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि के अंतर्गत हम दोनों समीकरणों में से किसी एक चर के गुणांक को समान कर देंगे और जैसे ही कोई एक चर का गुणांक समान हो जाएगा तो उसको हम घटा देंगे। घटा देने से उस चर वाला जो पद है वो विलुप्त हो जाएगा और उसके विलुप्त हो जाने से जो अन्य चर है उसका मान निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे दो समीकरण दिए हुए हैं, x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो इसमें दोनों समीकरणों में x चर वाले गुणांक को समान कर देंगे। तो दूसरे समीकरण में x चर वाला गुणांक 2 है, तो पहले समीकरण में भी हम x चर के गुणांक को 2 करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम 2 से गुणा कर देंगे पूरे समीकरण को। तो उससे पहला समीकरण 2x + 2y = 10 हो जाएगा। और जैसे ही x के दोनों गुणांक समान हो जाएंगे तो इनको हम घटा देंगे। तो घटा देने से x चर वाले गुणांक विलुप्त हो जाएंगे, जिससे y का मान ज्ञात हो जाएगा और उसको फिर हम किसी भी समीकरण में y के मान को रखने पर हम x का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो समीकरण दिए हुए हैं, एक x + y = 5, ये समीकरण 1 है, और दूसरा 2x - 3y = 4, ये दूसरा समीकरण है। तो इसमें पहले हमको दोनों समीकरणों के किसी भी एक चर के गुणांक को समान करना पड़ेगा। तो हम x चर वाले गुणांक को समान कर देते हैं। तो दोनों समीकरणों में x चर वाले गुणांक अलग अलग है। तो अगर हम पहले समीकरण में x चर वाले गुणांक को 2 कर दे तो दोनों समीकरणों के गुणांक समान हो जाएंगे। तो इसके लिए हमको समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x + y = 2 × 5। अब यहाँ से कोष्ठक हटेगा तो ये 2x + 2y = 10 हो गया। ये समीकरण 3 हो गया। तो हमने समीकरण 1 को समीकरण 3 बना दिया जिसमें x का गुणांक 2 है। तो अब ये दोनों समीकरणों के x के गुणांक समान हो गए। तो अब हम x वाले पद को विलुप्त कर देंगे। विलुप्त करने के लिए इसको घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर यहाँ पे हम समीकरण 2 को 3 से घटाएंगे। यहाँ तीसरा समीकरण है हमारे पास 2x + 2y = 10 और इसमें समीकरण 2 को घटाएंगे। 2x - 3y = 4। अब इसको घटाएंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये 2x - 2x ये कट गया और ये 2y + 3y ये 5y हो गया बराबर 10 - 4 6 हो गया। यहाँ से हमको y का मान 6/5 मिल गया। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रखेंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण 1 है x + y = 5। तो यहाँ पे x + y का मान है 6/5 = 5। तो इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ से ये 6/5 जो है दाएं पक्ष में जाएगा, मतलब पक्षांतरण होगा। ये x =
5, और जब ये 6/5 का पक्षांतरण होगा तो इसका साइन बदल जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो -6/5। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इसके लिए हमको इसके जो हर है या डिनोमिनेटर ये समान करना पड़ेगा। तो 6/5 में 5, हर में 5 है, तो 5/1 में भी अगर 5 कर दे, मतलब 5/1 में हर को अगर 5 बनाना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब अंश को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, -6/5। यहाँ से ये 5 को 5 से गुणा किए तो 25, और 1 को 5 से गुणा किए तो 5, -6/5। तो यहाँ से हमको ये दोनों भिन्नों के अंश समान हो गए, हर समान हो गए, तो अंश माइनस हो जाएंगे। यहाँ से x बराबर 25 में से 6 गया, 19/5। यहाँ से हमको x का मान मिल गया, और y का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, 6/5। यहाँ से हमको समीकरणों के युग्म का हल मिल गया। अतः समीकरणों के युग्म का हल x बराबर 5/5 और y बराबर 6/5 है। तो इस तरीके से हमने विलोपन विधि से इस समीकरणों के युग्म को हल कर लिए। अब इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमको पहले दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण के किसी एक चर, मान लो यहाँ x चर है, x चर को हमको y चर के पद में लिखना पड़ेगा, और उसको हमको दूसरे समीकरण में उसकी प्रतिस्थापना करनी पड़ेगी, जिससे हमको y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ दो समीकरण दिए, x + y बराबर 5 समीकरण 1, और 2x - 3y बराबर 4 इस समीकरण 2। तो समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेंगे y पद के रूप में। तो समीकरण 1 से x + y बराबर 5 है समीकरण 1, तो यहाँ से x बराबर 5 - y हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान y के पद के रूप में आ गया, तो ये समीकरण 3 हो गया। अब ये समीकरण 3 जो है जिसमें x का मान निकला है, ये समीकरण 1 से मिला है हमको, तो इसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण 2 है, 2x - 3y बराबर 4। तो इसमें हम x का मान रख देंगे समीकरण 3 से, 2x का मान है 5 - y -3y बराबर 4। यहाँ से 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10 आ गया, -2 को y से गुणा किए तो 2y -3y बराबर 4। यहाँ से ये 10, यहाँ से 2y - 3y, ये 5y हो जाएगा बराबर 4। अब यहाँ से हम चर वाले पदों को एक तरफ रख देंगे और अचर वाले पदों को या संख्याओं को एक तरफ रख देंगे। तो यहाँ पे 10 - 4 बराबर 5y हो गया। तो यहाँ पे 10 में से 4 गया, 6 बराबर 5y हो गया, मतलब 5y बराबर 6। अब यहाँ पे बाएं पक्ष में 5 गुणा में है, तो दाएं पक्ष में पक्षांतरित होगा, तो ये भाग में चला जाएगा, तो 6/5 हो जाएगा। यहाँ से y का मान 6/5 मिल गया। अब इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख दें तो x का मान निकल जाएगा। तो इसको अगर समीकरण 3 में रखते हैं तो यहाँ से हमको x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में
रखने पर हमारे पास समीकरण 3 है, x बराबर 5 माइनस वाई, और इसमें हमको y का मान रखना है जो 6/5 है। ये 5 माइनस 6/5 हो गया। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसके लिए हमको ये दोनों के हर को समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6/5 में जो हर है ये 5 है, या डिनोमिनेटर 5 है, तो 5/1 में भी हमको हर या डिनोमिनेटर को 5 करना पड़ेगा। ये 5/1 अगर 1 को 5 से गुणा कर दे तो 5 भी 5 से गुणा होगा, माइनस 6/5। यहाँ से ये 5 से गुणा होगा तो 25/5 आ गया, माइनस 6/5। तो इस तरीके से हमको दोनों भिन्नों के हर या डिनोमिनेटर समान हो गए। तो यहाँ से हमको हम अंश को घटा देंगे या न्यूमरेटर को हटा देंगे। x बराबर ये 25 माइनस 6/5, तो इसको हल करेंगे तो 25 में 6 गया 19/5 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान हमको 19/5 मिल गया, और y का मान हमारे पास 6/5 था। तो इस तरीके से हमको दिए गए समीकरण के युग्म का हल मिल गया। अतः समीकरणों के युग्म का हल x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 है। तो इस तरीके से हमने प्रश्न 1 का भाग 1 विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए। ये प्रश्न 1 का भाग 2 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इसमें हमारे पास 2 समीकरण दिए हुए हैं, तो इसको सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। और विलोपन विधि में हम दोनों समीकरणों में से किसी एक चर, मान लो y चर है, उसके गुणांकों को समान करेंगे, और जैसे ही गुणांक समान हो जाएंगे तो उनको हम विलुप्त या खत्म करने के लिए या हटाने के लिए हम उसको घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो उससे हमको अन्य चर x का मान ज्ञात हो जाएगा और y का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से हम विलोपन विधि के माध्यम से x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 2 समीकरण दिए हैं, 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 हो गया, और दूसरा 2x - 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो y चर का गुणांक या कोफिशिएंट 2 है और पहले समीकरण में 4 है। तो अगर हम दूसरे समीकरण में को 2 से गुणा कर दें तो इसका जो y चर वाला गुणांक है 2y, ये 4y हो जाएगा, और इसको जब जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, मतलब विलुप्त हो जाएगा। तो इससे x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे तो ये 2 गुणित 2x - 2y बराबर 2 गुणित 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 को 2x से गुणा किए तो 4x, - 2 को 2y से गुणा किए तो 4y बराबर 4 आ गया। ये समीकरण 3 है। तो यहाँ से हमको इस समीकरण 2 समीकरण 3 के रूप में मिल गया। तो यहाँ से अब समीकरण 1 और समीकरण 3 के जो ये y चर वाले गुणांक है समान हो गए। तो अब इनको विलुप्त करने के लिए, हटाने के लिए हम इसको जोड़ देंगे, ये हट जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x + 4y बराबर 10, और समीकरण 3 है हमारे पास
4x माइनस 4y बराबर 4। इसको जोड़ देंगे तो इसके साइन बदलेंगे नहीं, जब माइनस करते हैं तब साइन बदलते हैं। तो ये जोड़ देंगे तो 3x प्लस 4x ये 7x हो जाएगा, और ये 4y माइनस 4y ये कट जाएंगे, बराबर 10 प्लस 4 ये 14 हो जाएगा। अब ये 7x है, 7x मतलब 7 गुणित x बराबर 14। यहाँ पे ये 7 को हम दाएं पक्ष में पक्षांतरित कर देंगे, तो ये 7 इधर गुणा में है तो दाएं पक्ष में जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, तो x बराबर 14/7। अभी 14 को 7 से भाग देंगे 2 बार आ जाएगा, तो ये x बराबर 2 आ गया। अब इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो x के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। हमारे पास x का मान 2 है तो इसको यहाँ रख देंगे 3 गुणित 2 प्लस 4y बराबर 10। तो 3 2 से गुणा होगा तो 6 आ जाएगा, प्लस 4y बराबर 10। अब ये y का मान निकालने के लिए हमको 6 को दाएं पक्ष में ले जाना पड़ेगा, तो ये 4y बराबर 10 माइनस 6। तो यहाँ से ये 10 में से 6 गया तो 4 आ गया। अब ये 4y है मतलब 4 गुणित y बराबर 4 है। अब ये बाएं पक्ष में 4 गुणा में और y का मान निकालना है, तो ये 4 को हमको दाएं पक्ष में ले जाना पड़ेगा। जब ये दाएं पक्ष में पक्षांतरित होगा तो अभी गुणा में है तो भाग में जाएगा, ये y बराबर 4/4 हो गया। ये एक बार भाग जाएंगे, ये y बराबर 1 आ गया। यहाँ से हमको y का मान 1 मिल गया और x का मान हमारे पास 2 था। तो इस तरीके से हमने समीकरणों के योग का हल निकाल लिया। तो अतः समीकरणों के योग का हल x बराबर 2 और y बराबर 1 है। तो इस तरीके से हमने विलोपन विधि के माध्यम से सवाल को हल कर लिए। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमको किसी एक समीकरण के किसी एक चर का मान दूसरे चर के रूप में लेना पड़ेगा और उसको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 समीकरण दिए हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 हो गया, और ये 2x माइनस 2y बराबर 2। अब ये और हल हो सकता है, इसमें से अगर 2 कॉमन निकाल ले या 2 से भाग दे दे इसको, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 को 2 से भाग देने पर तो यहाँ से ये 2x माइनस 2y बटे 2 और ये 2/2 हो जाएगा। यहाँ से भाग दिए इसको तो ये x माइनस y बटे 1 हो गया। ये समीकरण 3। यहाँ से हमको समीकरण 2 से एक नया समीकरण मिल गया, समीकरण 3 x माइनस y बराबर 1। तो यहाँ पे अब हमारे पास 2 समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 3। तो हमको किसी एक समीकरण से x का मान y के रूप में निकालना पड़ेगा। तो समीकरण 3 से हम x का मान निकाल लेते हैं y के रूप में या y के पद के रूप में। तो समीकरण 3 से हम x का मान निकाल लेंगे y के रूप में। ये x माइनस y बराबर 1 है, तो यहाँ पे x का मान निकालना है तो x को बाएं पक्ष में रख देते हैं और y को दाएं पक्ष में ले जा लेते हैं। जब दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो अब ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस y हो गया।
तो यहाँ से ये समीकरण 4 मिल गया हमको। अब ये जो x का मान हमने निकाले समीकरण 4 में, ये समीकरण 3 से अर्थात समीकरण 2 से निकाले, तो इसको हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ से ये 3x प्लस 4y बराबर 10 है। यहाँ पे x का मान समीकरण 4 से रख देंगे, ये 3 और x का मान 1 प्लस y हो गया प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ से 3 1 प्लस y से गुणा होगा, 3 पहले 1 से गुणा हुआ तो ये 3 और फिर 3y से गुणा हुआ 3y प्लस 4y बराबर 10। अब यहाँ से ये 3 को हम दाएं पक्ष में पक्षांतरित कर देंगे और 3y और 4y को जोड़ देंगे। तो 3y और 4y जब जुड़ेंगे, इसमें हम y कॉमन ले लेते हैं, ये 3 प्लस 4 हो गया और ये 3 दाएं पक्ष में जाएगा तो 10 के साथ में -3 में आ जाएगा। यहाँ से ये 3 और 4 जुड़े, यहाँ से ये 7y बराबर 10 में से 3 गया 7 आ गया। तो यहाँ से हमको 7y बराबर 7 मिला। अब 7y मतलब 7 गुणित y बराबर 7। अब y का मान निकालने के लिए हमको 7 को दाएं पक्ष में ले जाना पड़ेगा। तो अब ये गुणा में है बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग में जाएगा, y बराबर 7/7। एक बार जाएंगे तो ये y बराबर 1 आ गया। यहाँ पे y का मान हमको 1 मिल गया। अब इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख दें तो x का मान निकल जाएगा। तो इसको हम समीकरण 4 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 बोलता है x बराबर 1 प्लस y, x बराबर 1 प्लस y, ये समीकरण 4 है। इसमें हमको y का मान रखना है, तो हमारे पास 1 प्लस y का मान है हमारे पास 1। तो यहाँ से x का मान हमको 2 मिल गया। तो इस तरीके से ये दिए गए समीकरणों के योग में x और y का मान मिल गया और यही इन समीकरणों के योग का हल है। अतः समीकरणों के योग का हल x बराबर 2 और y बराबर 1 है। तो इस तरीके से हमने प्रश्न 1 के भाग 2 को पहले विलोपन विधि से भी हल कर लिए और प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर लिए। प्रश्न 1 का भाग 3 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? तो इसमें 2 समीकरण दिए हुए हैं। इन 2 समीकरणों को पहले विलोपन विधि से और फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए दोनों समीकरणों के किसी एक चर के गुणांक हमको समान करना पड़ेगा और समान करके हम उसको घटा के या जोड़ के विलुप्त करेंगे या हटाएंगे। तो इससे हमको जो दूसरा चर है उसका मान मिल जाएगा। तो हमारे पास 2 समीकरण है, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसको हम 3x माइनस 5y बराबर 4 लिख सकते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। और जो दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y प्लस 7, इसको हम 9x माइनस 2y बराबर 7 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया समीकरण 2। तो पहले और दूसरे समीकरण में हम x चर के गुणांक को देखेंगे। पहले समीकरण को अगर 3 से गुणा कर दें तो ये x चर वाला गुणांक 9x हो जाएगा। तो समीकरण 1 को 3 से
गुणा करने पर, तो इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणित 3x माइनस 5y बराबर 3 गुणित 4 हो जाएगा। अब ये 3 को 3x से गुणा करेंगे तो ये 9x हो गया, माइनस 3 को 5y से गुणा करेंगे तो 15y बराबर 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12। ये समीकरण 3 मिल गया हमको। समीकरण 1 से हमको समीकरण 3 मिल गया। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 के x चर वाले गुणांक समान है, तो इसको हम घटा देंगे, तो उससे हमारा जो x चर वाले गुणांक है वो विलुप्त हो जाएंगे, तो हमको इससे y का मान मिल जाएगा। समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर, तो यहाँ पे तीसरा समीकरण 9x माइनस 15y बराबर 12, और इसमें हमको समीकरण 2 घटाना है, 9x माइनस 2y बराबर 7। तो इसको घटाएंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये 9x से 9x विलुप्त हो गया, और ये माइनस 15y में से प्लस 2y, अब यहाँ पे हमारा माइनस 15y प्लस 2y बराबर 12 में से 7 गया, ये 5 बचा। अब ये माइनस 15y प्लस 2y, ये माइनस 13y हो गया बराबर 5। यहाँ से y बराबर माइनस 5/13। यहाँ से हमको y का मान मिल गया। अब इसको हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। तो इसको अगर समीकरण 1 में रखें तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ से हमारे पास पहला समीकरण है 3x माइनस 5y बराबर 4, और इसमें हमको y का मान रखना है। y का मान है हमारे पास माइनस 5/13, 3x माइनस 5, और इसमें y का मान माइनस 5/13 बराबर 4। यहाँ से ये 3x माइनस ये माइनस 5 और माइनस 5 गुणा होंगे तो ये प्लस 25/13 हो गया बराबर 4। अब यहाँ पे चर वाले पद को एक तरफ रखेंगे और अचर वाले पदों को एक तरफ रखेंगे। यहाँ पे 25/13 दाएं पक्ष में जाएगा, 3x बराबर 4 माइनस 25/13 हो गया। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे 4 है तो ये 4/1 हो गया। अब यहाँ पे ये एक भिन्न जो है इसमें हर 13 है और दूसरे में 1 है, तो ये 1 जो है इसको 13 बना देंगे। 4/1 में ये जो 1 हर है इसमें हम 13 से गुणा कर दें तो अंश में भी 13 से गुणा हो जाएगा, माइनस 25/13। यहाँ से ये 4 को 13 से गुणा किए तो 52 आ गया, 52/13 माइनस 25/13। अब यहाँ से ये 3x बराबर, अब ये दोनों भिन्नों में हर समान है तो अंश हट जाएंगे, तो ये 52 माइनस 25/13 हो गया। फिर 52 में से 25 गया तो 27 बचेगा, 27/13। अब यहाँ पे ये 3x है, 3x में 3 गुणा में है तो ये दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग में जाएगा, तो ये x बराबर ये 27/13 के साथ में 3 आ जाएगा। अब ये 3 27 को 9 बार काटेगा, तो यहाँ से हमारे पास x का मान 9/13 आ गया, और y का मान हमारे पास था -5/13।
तो दिए गए समीकरणों के युग्म का हल x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13 होगा। अतः दिए गए समीकरणों के युग्म का हल x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13 होगा। यहाँ से हमने ये दिए गए समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लिए। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमको पहले किसी एक समीकरण का x का मान y के रूप में या y के पदों के रूप में ज्ञात करना होगा और उसको हमको दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास दो समीकरण है, एक तो 3x - 5y - 4 बराबर 0। यहाँ से ये 3x - 5y बराबर 4 हो गया, ये एक समीकरण। दूसरा समीकरण है हमारे पास 9x बराबर 2y + 7। तो इसको हम 9x - 2y बराबर 7 लिख सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। तो यहाँ से किसी एक समीकरण के x का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा y के पद में। तो अगर हम समीकरण 1 को लें, समीकरण 1 से हम x का मान पता कर लेते हैं। ये 3x - 5y बराबर 4 है। अब इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये 5y को दाएं पक्ष में ले जा लेंगे। 3x बराबर 4 और ये 5y जो -5y दाएं पक्ष में जाएगा तो +5y हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3x में 3 गुणा में है, तो ये दाएं पक्ष में जाएगा तो भाग में जाएगा। तो ये x बराबर 4 + 5y/3। यहाँ पे ये हमको x का मान मिल गया और इसी को हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अभी समीकरण 3 जो हमको समीकरण 1 से मिला है, इस समीकरण 3 समीकरण 1 से मिला है, तो इसको हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। हमारे पास समीकरण 2 है 9x - 2y बराबर 7। तो इसमें 9 और इसमें x का मान हम समीकरण 3 से रखेंगे। 4 + 5y बराबर 3 - 2y बराबर 7। अब ये 9 3 से 3 बार भाग जाएगा। यहाँ से हमारे पास 3 4 + 5y - 2y बराबर 7 हो गया। तो यहाँ से 3 को 4 से गुणा किए तो ये 12 प्लस 3 को 5y से गुणा किए तो 15y - 2y बराबर 7। तो यहाँ पे ये 12 + 15y - 2y, ये 13y हो गया बराबर 7। अब हमको ये y का मान ज्ञात करना है, तो ये 12 को हम दाएं पक्ष में ले जा लेंगे तो 13y बराबर 7 - 12। अब 7 - 12 आएगा -5। तो यहाँ से हमको 13y बराबर -5 मिल गया। अब हमको y का मान निकालना है, तो ये 13 को भी दाएं पक्ष में ले जाना पड़ेगा। तो y बराबर ये -5 और ये 13 बटे में जाएगा तो -5/13। यहाँ से हमको y का मान मिल गया। अब इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम समीकरण 3 में अगर रखते हैं तो सीधे हमको x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 4 + 5y/3। तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण 3 है x बराबर 4 + 5y/3। अब इसमें हमको y का मान रखना है। y का मान हमारे पास है -5/13। यहाँ पे 4 + 5 -5/13/3। यहाँ पे ये 4 प्लस ये 5 -5 से गुणा होगा -25 हो जाएगा। तो -25/13/3। अब यहाँ पे ये
इसको हम 4/1 माइनस 25/13 लिख सकते हैं बटे 3। इसका एलसीएम लेंगे, मतलब 4/1 में जो 1 है इसको 13 बनाएंगे, इसको 13 से गुणा कर देंगे। 4/1 में 1 को 13 से गुणा किए माइनस 25/13 अपॉन 3। यहाँ पे 4 13 से गुणा हुआ तो 52 आएगा। तो x बराबर 52/13 माइनस 25/13 बटे 3। अब ये हल होगा तो ये 52 माइनस 25/13 बटे 3। यहाँ से 52 में से 25 गया, 27 आ गया। 27/13 बटे 3, मतलब ये 27/13 गुणित 1/3। ये 3 से 27 9 बार कटेगा। यहाँ पे x बराबर 9/13 आ गया और y का मान हमारे पास था माइनस 5/13। यहाँ से ये दिए गए समीकरणों के योग का हल x बराबर 9/13 और y बराबर माइनस 5/13 होगा। अतः दिए गए समीकरणों के युग्म का हल x बराबर 9/13 और y बराबर माइनस 5/13 होगा। इसी के साथ हमने प्रश्न 1 का भाग 3 हल कर लिए विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से। प्रश्न 1 का भाग 4 हल करेंगे। तो इसमें 2 समीकरण दिए गए हैं, इनको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको दोनों समीकरणों के कोई भी एक चर, मान लो कि x चर है, x चर के गुणांकों को समान करना पड़ेगा और उनको जोड़ के या घटा के विलुप्त करना पड़ेगा। उससे हमको y चर वाला मान मिल जाएगा और उसके बाद x चर वाला मान मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। अब इसका एलसीएम लेंगे, मतलब इसके जो हर है इसको समान करना पड़ेगा। समान करने के लिए ये 2 को 3 से गुणा कर देते हैं और इस 3 को 2 से गुणा कर देते हैं, तो दोनों में 6 आ जाएगा। तो इसके लिए x/2 को 3 से गुणा कर दिए तो ये अंश भी 3 से गुणा होगा, प्लस 2y/3, इस 3 को 2 से गुणा कर दिए तो 2y भी 2 से गुणा होगा बराबर -1। यहाँ से हमारे पास 3x/6 प्लस 2y को 2 से गुणा किए तो ये 4y/6 आ गया बराबर -1। फिर 3x प्लस 4y/6 बराबर -1। अब यहाँ से ये 6 जो है दाएं पक्ष में जाएगा तो ये 3x प्लस 4y बराबर -6 हो गया। ये समीकरण 1 हो गया। फिर हमारे पास और एक समीकरण दिया हुआ है x माइनस y/3 बराबर 3। इसका भी एलसीएम लेंगे तो ये x है, मतलब x/1 है, तो इसके हर को समान करना पड़ेगा। तो x/1 में 1 जो हर है इसको 3 से गुणा कर दे तो x/1, 1 को 3 से गुणा किए तो अंश भी 3 से गुणा होगा, माइनस y/3 बराबर 3। तो यहाँ पे ये 3x/3 माइनस y/3 बराबर 3। तो यहाँ से ये अब हर समान हो गए तो अंश हट जाएंगे, 3x माइनस y/3 बराबर 3। अब ये 3 दाएं पक्ष में जाएगा, 3x माइनस y बराबर 3 गुणित 3। यहाँ से ये 3x माइनस y बराबर 9 आ गया। ये समीकरण 2।
तो हमारे पास यहाँ से दो समीकरण मिल गए। अब इनको हल करना है, तो हमको इसको विलोपन विधि से अगर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दोनों समीकरणों में जो ये x चर के गुणांक है समान है, तो इनको अगर हम घटा दें, x चर वाले जो पद है ये विलुप्त हो जाएंगे, तो इससे हमको y का मान ज्ञात हो जाएगा। समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर इसमें समीकरण 2 है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 9। इसमें समीकरण 1 घटाना है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। इसको घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट गया। अब ये माइनस वाई और माइनस 4y, तो ये माइनस 5y हो गया बराबर 9 और 6, ये जुड़ेंगे तो 15 हो गया। यहाँ से ये y बराबर 15 बटे माइनस 5 हो गया, मतलब ये 3 बार कटेगा तो ये माइनस 3 आ गया y का मान। तो इस y के मान को किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। समीकरण 2 में अगर रखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर ये 3x माइनस वाई बराबर 9, इसमें y का मान रखें 3x माइनस 3 बराबर 9, ये 3x और ये कोष्टक हटेगा तो ये प्लस 3 बराबर 9। अब हमको x का मान निकालना है, तो ये 3 को दाएं पक्ष में कर देंगे, तो 3x बराबर 9 माइनस 3, ये 6 आ गया। अब हमको ये x का मान निकालना है, तो ये 3 जो गुणा में है इसको दाएं पक्ष में ले जाएंगे तो भाग में जाएगा, तो x बराबर 6 बटे 3, तो ये 2 बार कट जाएगा, तो यहाँ से x बराबर 2 आ गया। और y का मान हमारे पास माइनस 3 है। तो इस तरीके से ये दिए गए समीकरणों के युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर माइनस 3 होगा। तो अतः दिए गए समीकरणों के युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर माइनस 3 होगा। तो इस तरीके से हमने विलोपन विधि से दोनों समीकरणों को हल कर लिए, जिससे हमको x का मान 2 और y का मान माइनस 3 मिल गया। अब हमको यह दिए गए समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान हम निकाल लेते हैं दूसरे चर के पद के रूप में, और उसको फिर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, तो उससे हमको दूसरा चर का मान मिल जाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे दिए हैं, पहला समीकरण है x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर माइनस 1। इसका एलसीएम लिए तो ये 3x प्लस 4y बटे 6 बराबर माइनस 1 आ गया। यहाँ से ये 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6 आ गया। ये हो गया समीकरण 1। एक और समीकरण हमारे पास दिया है x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। इसका एलसीएम लिए तो 3x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। तो यहाँ से ये 3x माइनस वाई बराबर, अब ये 3 दाएं पक्ष में जाएगा तो 3 गुणित 3 मतलब ये 3 3 9। यहाँ से हमको 3x माइनस वाई बराबर 9 मिल गया। ये समीकरण 2 है। तो अब हम समीकरण 2 से y का मान निकाल लेंगे x पद के रूप में। तो समीकरण 2 से तो यहाँ पे 3x माइनस 9 बराबर y हो जाएगा।
मतलब यहाँ से हमको y बराबर 3x माइनस 9 मिल गया। ये समीकरण 3 हो गया। अब ये जो y का मान हमने निकाले समीकरण 3 में, ये समीकरण 2 से निकाले, तो हम इसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो y के मान को समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर -6। तो 3x प्लस 4y का मान रख देंगे समीकरण 3 से, तो ये 3x माइनस 9 बराबर -6। 3x प्लस 4 को हमने 3x से गुणा किए तो ये 12x, और 4 को -9 से गुणा किए तो 36 बराबर -6। अब ये 3x प्लस 12x ये 15x हो गया, और ये -36 जो है ये दाएं पक्ष में जाएगा, तो ये -6 प्लस 36 हो जाएगा। यहाँ से ये 15x बराबर 36 में से जाएगा 30, 15x बराबर 30 हो गया। मतलब यहाँ से x बराबर 30/15, ये 15 30 को 2 बार काटेगा, तो यहाँ पे x बराबर 2 आ गया। अब यहाँ पे x का मान 2 आ गया है, तो इसको हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो y का मान निकल जाएगा। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारे पास समीकरण 3 है, y बराबर 3x माइनस 9, y बराबर 3x माइनस 9, तो इसमें x का मान रखेंगे। तो y बराबर 3 गुणित x का मान 2 माइनस 9, ये 6 माइनस 9 हो गया, यहाँ से -3 हो गया y का मान, और हमको x का मान मिल गया है 2। तो इस तरीके से दिए गए समीकरणों के युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर -3 होगा। अतः दिए गए समीकरणों के युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर -3 होगा। तो इस तरीके से हमने प्रतिस्थापन विधि से दिए गए समीकरणों के युग्म का हल निकाल लिए। तो इस तरीके से हमने प्रश्न 1 का भाग 4 हल कर लिए विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से। इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर करें।